हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गांव के घर कविता के लेखक ज्ञानेंद्रपति की। ज्ञानेंद्रपति हिंदी के विलक्षण व्यक्तित्व कहे जाते हैं और ज्ञानेंद्रपति का आज हम लोग जीवन परिचय जानेंगे। ज्ञानेंद्रपति आज भी कार्यरत हैं, आज भी हमारे समकालीन उपस्थित हैं एक कवि के रूप में। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ज्ञानेंद्रपति का परिचय। इससे पहले आपने यदि गांव का घर का वीडियो यानी उसका पूरा व्याख्या नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वह ज्ञानेंद्रपति का है और आज हम लोग इन्हीं का परिचय देखने वाले हैं। सबसे पहले ज्ञानेंद्रपति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पत्थरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। गोड्डा जो है एक जिला है और पत्थरगामा जो है एक जगह है जो कि झारखंड में है। लेकिन उन्होंने कई सारे जॉब करने के बाद जो है वो अपना निवास स्थान कहाँ बना लिया? वाराणसी उत्तर प्रदेश बना लिया। ठीक है, आज भी जितने अधिकतर कवि हैं उत्तर प्रदेश में ही अधिकतर रहते हैं या दिल्ली में। ठीक है, इनकी माता का नाम जो है सरला देवी था और इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। ठीक है, सबसे इसमें एक और ख़ास बात ध्यान में रखने वाली है कि ज्ञानेंद्रपति जो है एक संभावनाशाली युवा कवि के रूप में 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए, यानी कि 1980 के आसपास उदित हुए। 8वें दशक माने 80 और 20वीं सदी माने 1980। ठीक है, 1900 से लेकर 1999 तक के समय को 20वीं सदी कहते हैं। इसके बाद यदि हम लोग ज्ञानेंद्रपति की शिक्षा की बात करें तो हम देखेंगे कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के स्कूलों से प्राप्त की। मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो भी 10वीं 11वीं तक की पढ़ाइयाँ थी सब अपने गांव के स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने बीए किया। बीए ऑनर्स इंग्लिश से किया जो कि पटना विश्वविद्यालय से किया। ठीक है, और एमए किया इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इंग्लिश से। ठीक है, उसके बाद अंत में इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फर से एमए हिंदी में भी किया। आप जानते हैं एमए हो बीए हो आप कई बार कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अगर हम देखना चाहें कि इन्होंने कौन कौन से कार्य के रूप में अपनाया तो इन्होंने कुछ 10-1 वर्षों तक बिहार सरकार के एक अधिकारी के रूप में काम किया, यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में काम किया और इन्होंने कारा अधीक्षक के रूप में रहते हुए कैदियों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ठीक है, अंत में इन्होंने नौकरी को छोड़ करके और उसके बाद कविता लेखन कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, कार्य किया, उसके बाद कविता लिखा। इन्होंने कुल वक्ती कवि के रूप में सक्रिय हुए। उन्हें निराला परंपरा का कवि माना गया है, जो कविता के नहीं निराला द्वारा प्रस्तावित मुक्त छंद के कवि हैं। भाषा बरतने में ज्ञानेंद्रपति समकालीन के बीच अपनी तरह के अकेले ऐसे कवि हैं जो दुस्साहसी शब्दों के निर्माता भी हैं। इनके बारे में कहा गया है कि दरअसल ज्ञानेंद्रपति को पढ़ना बनते हुए इतिहास के बीच से गुजरना ही नहीं, युग के कोलाहल के भीतर से छन कर आते उस मंद्र स्वर को सुनना है इतिहास से जिसकी सुनवाई नहीं होती। यह नश्वरताओं की भाषा में शाश्वत का द्युति लेख पढ़ना है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इनको कौन कौन सा सम्मान मिला हुआ है तो ज्ञानेंद्रपति को सबसे पहले पहल सम्मान मिला था 2006 में। ठीक है,
पहल सम्मान 2006 में मिला था। और साथ ही साथ इनको साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिल चुका है। किसके लिए? संशयात्मा के लिए। संशयात्मा जो है इनकी आधुनिक रचना है जो कि 2004 में लिखी गई थी, 2004 में प्रकाशित हुई थी। 2004 में प्रकाशित हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संशयात्मा के लिए। अगर बात करें इनकी कृतियों की तो इन्होंने मुख्य रूप से कविताएं लिखी है और कुछ गद्य भी लिखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कविता संग्रह की। तो सबसे पहला इन्होंने कविता संग्रह लिखा 1970 में। क्या लिखा? आँख हाथ बनते हुए, यही इनकी कविता संग्रह है। उसके बाद दूसरा कविता संग्रह इन्होंने लिखा शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1979 में। ठीक है। इसके बाद तीसरा इन्होंने लिखा गंगा तट 2000 ईस्वी में। चौथा लिखा इन्होंने संशयात्मा 2004 ईस्वी में, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला। इसके बाद इन्होंने लिखा भिनसार 2006 में। इसके बाद इन्होंने लिखा कवि ने कहा 2007 में। इसके बाद भी इन्होंने लिखा है बहुत सारा, मनु को बनाती मनई, गंगा बीती, कविता भविता, ये सारे इनके काव्य संग्रह है। इसके बाद अगर बात करें इनके गद्य की तो इन्होंने बहुत सारे गद्य लिखे हैं, जिनमें से दो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चक्रा नगरी, यह क्या है? एक काव्य नाटक है। और दूसरा है पढ़ते गढ़ते, ये भी इनके कथेतर गद्य हैं जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान में रखिएगा, एक चक्रा नगरी एक काव्य नाटक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस पाठ, इनके द्वारा लिखे गए पाठ का परिचय और इनके बारे में कुछ बातें। तो ज्ञानेंद्रपति की कविता में क्या क्या है? तो इतिहास है, परंपरा और स्मृतियों का एक अद्भुत रचाव और बसाव है, किंतु वह कवि को उस समय बोध और वर्तमान से विमुख या विद्युत नहीं करता, बल्कि उससे विस्तार देता है और समृद्ध करता है। मतलब ज्ञानेंद्रपति जो है इतिहास, परंपरा, स्मृतियों के बारे में लिखते हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने आधुनिक काल के लिए कविताएं नहीं लिखी है, उन्होंने वर्तमान के लिए कविताएं नहीं लिखी है, उन्होंने इतिहास के लिए भी लिखी है और वर्तमान के लिए भी लिखी है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये कभी भी वर्तमान से विच्युत नहीं हुए। अगला ज्ञानेंद्रपति के बारे में जो है जानने वाली बात यह है कि ज्ञानेंद्रपति अपने समय बोध और वर्तमान कविता पर आँच भी नहीं पड़ने देते, यानी आँच उसकी मंद नहीं पड़ने देते, यानी वर्तमान पर भी कविताएं लिखते हैं और भूतकालिक तो लिखते ही हैं इतिहास पर। अगर बात करें इस पाठ के परिचय की तो आप जानते हैं कि यह पाठ यानी गांव का घर जो है इनकी प्रसिद्ध रचना संशयात्मा से ली गई है, जिसमें कवि ज्ञानेंद्रपति द्वारा गांव के पुराने घरों का वर्णन किया गया है। इसमें गांव में अपनाए जाने वाले रीति रिवाजों, तरीकों और व्यवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने पूरी कविता की बात की है, तो उस वीडियो को जाइए, देखिए, और तब आपको इनकी कविता से आपको एहसास होगा कि ये कितने बड़े कवि हैं। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। उससे पहले ज्ञानेंद्रपति की कुछ लाइनें हैं कि 5 चिड़ियों ने खाली आकाश को सूने घाट पर नहाने आई सखियों सा अपने क्रीड़ाओं से भर दिया। फिर आए राहगीर पक्षियों के मंथर झुंड कांपते आकाश को सुतल करते। ज्ञानेंद्रपति की लाइनें हैं, बहुत ही बढ़िया लाइनें हैं। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।